नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुक करते हैं आज की खबरों का। केंद्र सरकार ने भले ही देश भर के 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए डाले हों, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से सरकार की किसान सम्मान निधि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बिसंदर भगत द्वारा दिए गए बयान पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को किसानों के खाते में 2000 रुपए डालने से किसान कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2017 में डबल इंजन की सरकार ने किसानों से वादा किया था कि बीजेपी सत्ता में आते ही किसानों का ऋण माफ करेगी, लेकिन बीजेपी ने अपना वादा आज तक पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि में लाखों रुपए की धांधली हुई है, लेकिन अब तक सरकार ने किसी पर भी कोई कार्यवाही नहीं की है। देखिए, शायद बंशीधर भगत जी किसानों की पीड़ा को नहीं समझ पा रहे। अरे, किसान इस बात का भूखा नहीं है कि किसान सम्मान निधि के 2000 रुपये उसको मिले। वो तो चाहता है कि जो वो खेती कर रहा है उसमें जो व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने का काम केंद्र की सरकार ने किया, जो काले कानून लाने का काम केंद्र की सरकार ने किया, उनको वापसी की मांग कर रहा है। भगत जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था तब देश के प्रधानमंत्री जी ने भी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उत्तराखंड के किसानों से वादा किया था, अगर डबल इंजन की सरकार बनेगी तो हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। 4.25 साल होने जा रहे हैं, क्या किसी किसान का ऋण माफ हुआ? ये उत्तराखंड जिसको हम देवभूमि कहते हैं, इस उत्तराखंड राज्य के अंदर एक नहीं 17 किसानों ने आत्महत्या करने का काम किया। क्या सरकार ने उसूर देखने का काम किया? किसानों की आय दुगनी करने की बात सत्ता में बैठे हुए लोगों ने की थी, तो क्या किसानों की आय दुगनी हुई? और तो और किसान सम्मान निधि में इसी उत्तराखंड राज्य के अंदर एक गांव में लगभग 15 लाख रुपया का भ्रष्टाचार हुआ है, तो पूरे देश की स्थिति क्या होगी भगत जी स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। देश भर के साथ साथ राज्य में भी कांग्रेस द्वारा अपना 136वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक दल से अधिक देश की विचारधारा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सदैव देश को आगे बढ़ाने और देश के विकास में अपना अहम योगदान दिया है। कहूंगा कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है, जो विचारधारा पूरे विश्व में विद्यमान है। कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जिक्र करें, चाहे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जिक्र करें, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जिक्र करें, या हम भगत सिंह आजाद, चंद्रशेखर जी और सुखदेव जी या सुभाष चंद्र बोस जी का जिक्र करें, तो इन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर करके जो है हमको आज़ादी दिलाने का काम किया है। और आज हम सब का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम इस आज़ादी को जो है महफूज रखने का काम करें। और मुझे यकीन है, भरोसा है कि कांग्रेस का एक एक साथी उसका निर्वहन करने का काम करेगा। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के मौके पर हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा शहर भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने भी शिरकत की। रैली के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए इस दिन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि देश आजादी के समय जिन हालातों से गुजर रहा था, आज देश के सामने उसी तरह के हालात बने हुए हैं। इसलिए आज के दिन सभी कांग्रेस जनों ने देश को गरीबी, बेरोजगारी और देश को बांटने की राजनीति करने वाले ताकतों से आजाद कराने का संकल्प लिया। आज कांग्रेस का राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और तिरंगे झंडे के साथ लोग यात्राएं निकाल रहे हैं। ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है, ये बहुत ऐतिहासिक दिन है। जब देश की आज़ादी
में जेल में बंद तन्हाई में रह रहे लोग सह रहे थे। देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों से थी लड़ाई। बिना अस्त्र शस्त्र के गांधी ने रास्ता दिखाया था और हमने आज़ादी प्राप्त की। इसलिए इस स्थापना दिवस को हम याद करते हैं और संकल्प लेते हैं। इस समय भी देश की जनता बहुत परेशान है। किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, बेरोजगार परेशान है, महंगाई से स्थिति बहुत खराब है। तो इसलिए हम सब लोग ये संकल्प लेते हैं पुनः एक नई आज़ादी के लिए, पुनः आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, घर में सबको रोजी रोटी मिले, इसकी लड़ाई लड़नी है। ये संकल्प आज के दिन हम लोग लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस नगर व ब्लॉक कांग्रेस पार्टी द्वारा खटीमा रोड स्थित पार्टी कार्यालय में मनाया गया। वक्ताओं द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर देश निर्माण में कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक योगदान पर प्रकाश डाला गया और स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए महापुरुषों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वक्ताओं ने कहा कि देश को आजादी दिलाने से लेकर देश सेवा करते हुए कांग्रेस पार्टी के महापुरुषों द्वारा समय समय पर अपना बलिदान दिया, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संकल्प भी लिया कि विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी का विधायक और सरकार बनाने हेतु तन मन धन से कांग्रेस जन युद्ध स्तर पर कार्य करेगी। कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस है, जिसको यहाँ पे कांग्रेस जन सब इकट्ठे होकर धूमधाम से मना रहे हैं और आगे पार्टी को कैसे मजबूती दिलानी है इसके लिए भी विचार विमर्श हो रहा है और आगे की रूपरेखा कैसे सेट होनी है इसके बारे में भी आज डिस्कशन होगी और हम 136वां अपना जो स्थापना दिवस है उसको धूमधाम से मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। उधर काशीपुर में भी कांग्रेस ने अपने स्थापना दिवस पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें नगर क्षेत्र के यूथ कांग्रेस के साथ साथ महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। तिरंगा यात्रा किला बाजार से शुरू होकर नगर के मुख्य बाजार होते हुए महाराणा प्रताप चौक पर जाकर समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश को सही दिशा और दशा प्रदान कर सकती है। आने वाले दौर फिर से कांग्रेस का होगा और हमारा देश पुनः बीजेपी की गुलामी से बाहर निकलते हुए कौमी एकता का गुलदस्ता बनेगा। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी की आज 136वां साल में स्थापना दिवस है और सबने धूमधाम से मनाया है और इसलिए मैं आपको नगरवासी क्षेत्रवासी सबको मैं शुभकामना देता हूं। और हमने आज तिरंगा यात्रा निकाली है किले से चौराहे तक और इसमें को बहुत अच्छी भीड़ दी और सबने ही धूमधाम से मनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर, निर्देशानुसार, राष्ट्रीय निर्देश पर और प्रदेश निर्देश पर आज पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकल रही है। तिरंगा यात्रा हमारा स्वाभिमान है, हमारा मान है, सम्मान है, भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक की आन बान और शान है। इसी तिरंगे को लेकर हम लोग कांग्रेस का स्थापना दिवस आज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने समस्त जातियों को, धर्मों को, बोलियों को एकजुट होकर एक गुलदस्ते का ताना बाना बुनकर इस भारतवर्ष में आगे बढ़ाया। हरिद्वार में भी कांग्रेस द्वारा अपना स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर राहुल गांधी एक्शन फोर्स के प्रदेश अध्यक्ष विशाल राठौर ने कहा कि कांग्रेस की 136 वर्ष का इतिहास है। आजादी के लिए कांग्रेसियों के योगदान को कोई नहीं भुला सकता। आज जिस संविधान पर प्रहार हो रहा है, कांग्रेस इसके लिए डटकर मुकाबला करेगी। कांग्रेस जहां आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आज उसका 136वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज हरिद्वार में भी हमने पुल जटवाड़े से लेकर यहां पर रेल चौकी ज्वालापुर तक का एक प्रदर्शन किया और सब हर कांग्रेसी बधाई का पात्र है कि 136 वर्ष हो गए हमारी पार्टी। और यह पार्टी अमेरिका की तरीके से जैसे ही वहाँ पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक बहुत पुरानी पार्टी है, ऐसे ही हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी एक सबसे पुरानी भारत की पार्टी है और कांग्रेसी होने पर मुझे और मेरी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को गर्व है। वहीं रुड़की में भी कांग्रेस ने अपने स्थापना दिवस पर तिरंगा रैली निकालकर पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया।
इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन स्थित चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर फूलमाला डालकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। इस मौके पर पूर्व मेयर यशपाल राणा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसान से लेकर मजदूर तक अपने अधिकारों को लेकर सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर है, लेकिन भाजपा सरकार को आम आदमी की कोई चिंता नहीं है। मनाया गया है। ये कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस है और इसको बहुत ही जोर शोर से मनाया गया है पूरे उल्लास के साथ। आज ही के दिन कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ और 136वां है। माननीय केंद्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के दिशा निर्देश अनुसार हर शहर में आपको स्थापना दिवस मनाना था। उसी सिलसिले में ये रुड़की में भी स्थापना दिवस मनाया, जिसमें यहाँ पर हजारों की संख्या ने भाग लिया। ऐसे कार्यक्रम से कांग्रेस को ऊर्जा मिलेगी, निश्चित ही मिलेगी। और आने वाला टाइम जनता देख रही है कांग्रेस की ओर। जो भी मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठा रही है, आप देखेंगे संसद में भी, विधानसभा में भी। माननीय हमारे प्रीतम सिंह जी ने, इंदिरा हृदय जी ने, 11 हमारे विधायक थे, उन्होंने विधानसभा नहीं चलने दी कांग्रेस के किसानों के मसले पर। आज जो भाजपा की सरकार तानाशाही रुख अपना रही है किसानों के विरुद्ध, उन्हें किसान हमारी कांग्रेस का स्थापना दिवस है 136वां, और उसी से रिलेटेड हम लोग सब पूरा रुड़की विधानसभा का सारा कांग्रेसी इकट्ठा हुआ और हम लोगों ने यात्रा भी निकाली। हजारों की संख्या में लोग शामिल है। हाँ जी बिल्कुल, मैम सैकड़ों की संख्या में लोग थे के हिस्सा लिया है। महिलाएं भी काफी संख्या में। हाँ जी, महिलाएं काफी संख्या में थी। मेरी बात सुनिए, आम आदमी पार्टी यदि ये बात कहती है कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है तो वो बहुत गलत फहमियों में है। यहाँ पर कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है और पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मैं आम आदमी की पार्टी, मनीष सिसोदिया जी भी आए थे, तो मैं उनको भी ये बताना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में आप कभी भी यहाँ पर मजबूत नहीं हो पाओगे, क्योंकि कांग्रेस की जो जड़ें हैं, कांग्रेस जो है इंटरनेशनल पार्टी है, यहाँ का जो हार्ड वर्कर है और बहुत मेहनत करता है अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए, तो आम आदमी की पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। पिछले एक हफ्ते से धर्मनगरी हरिद्वार में लावा उबल रहा था, जो आखिरकार शांत हो गया। 11 वर्षीय नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से गिरफ्तार किए आरोपी को लेकर पुलिस हरिद्वार पहुंची। ज्वालापुर में हरिद्वार के एसएसपी सेंथिल उदबोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 5 राज्यों की टीम भेजी गई थी और 300 होटल और धर्मशाला में छानबीन के साथ 200 लोगों को से संपर्क साधा गया, तब जाकर कामयाबी हाथ लगी। इसके साथ ही हरिद्वार की जनता को भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने पुलिस पर विश्वास किया और अब जल्द कार्रवाई कर आरोपी को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये जो जघन्य एक अपराध हुआ है, उसमें एक दूसरा आरोपी है, उनका गिरफ्तारी में आज हमारा पुलिस का जो हमारा हरिद्वार पुलिस टीम का बहुत अच्छा एक सफलता मिली। उनका हमने गिरफ्तार कर दी गई है। उनका जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश हमने गिरफ्तार किया है। ये सबसे बड़े चुनौती था, क्योंकि अपराध एक तरफ से जो बहुत जघन्य अपराध है और उस अपराध का वर्कआउट करना एक तरफ से एक चैलेंज है। उसका इन्वेस्टिगेशन जो है सही तरीके से लेके जाना है और लोगों को बीच में भी एक आक्रोश था कि इनका शीघ्र गिरफ्तारी को लेकर जो है, तो इसलिए जो है तीनों चीज़ बैलेंस करके जिला हरिद्वार पुलिस ने बहुत अच्छा काम करके हमारा टीम जो 5 राज्यों में हम लोग गए थे, लगभग 300 होटल धर्मशाला में हमने तलाश का अभियान करी। हमने लगभग 300 लोगों का CDR और लगभग 200 लोगों से हमने पूछताछ करी। और यूपी में भी जो है हमने लगभग 5 जिलों में जो है हमारा कार्रवाई लगातार चली रही। तो आज सुबह हमारा सफलता मिली। ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट से, हरिद्वार जनता का सपोर्ट से जो है बहुत अच्छा सा एक सफलता मिली है। आज टोटल जो है लगातार डस्टी में लगे थे, विभिन्न राज्यों पे काम कर रहे थे। इस मामले का गंभीरता को देखते हुए जो है हमारा DGP महोदय ने रोज इस टीम के हमारा सभी टीमों का कार्य करने।
लक्सर पुलिस ने एक सप्ताह की भागदौड़ के बाद आखिरकार आशीष हत्याकांड के मुख्य 3 आरोपी शिवपाल, अर्जुन और राहुल को गिरफ्तार कर ही लिया। एसएसपी सेंथेल उपदोई कृष्ण राज एस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बसेड़ा गांव में विगत 31 दिसंबर को शिवपाल, अर्जुन और राहुल ने मिनपाल व मनोज राजू के साथ मिलकर राजेश के साले के बेटे आशीष की गोलियों से हत्या कर दी थी। इस दौरान राजेश के 16 वर्षीय बेटे दीक्षित कुमार भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वारदात के बाद मेनपाल और मनोज राजू को तो गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन शिवपाल, अर्जुन और राहुल फरार थे। एसएसपी ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी के लिए गठित की गई टीमों ने इन तीनों क्षेत्रों के जंगल से गिरफ्तार किया तथा इनके कब्जे से हत्या में प्रमुख 3 तमंचे और कुछ कारतूस भी बरामद किए गए। 21 दिसंबर को जो है ग्राम बसेरा है, वहाँ से हमारा कोतवाली इलाके में सूचना मिली थी कि 2 लोगों को ऊपर गोली लग गई है। तो तुरंत मौके पर पहुँच रहे हैं। उसमें एक व्यक्ति है आशीष है, उनका मौके में डेथ हो गई। एक दीक्षित है, उनका जो है हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया है। इसमें FIR 23 तारीख को पंजीकृत हुआ था। इसमें जो है 5 लोग नामजद थे। इसमें 2 लोगों को ऑलरेडी हमने गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं। इसमें 3 जो मेन मुलजिम है, जो शिवपाल, अर्जुन है, राहुल है, इनको गिरफ्तारी में आज सुबह जो है हमारा लक्सर कोतवाली टीम को सफलता मिली और आज इनको गिरफ्तार करके जो माननीय न्यायालय में रिमांड के लिए भेज रहे हैं। इनसे जो है घटना में प्रयुक्त तमंचा 3 जो देसी तमंचा हमने रिकवर किया और 4 जिंदा कारतूस हमने बरामद। सिडकुल की कंपनी में हुई 22 क्विंटल कॉपर चोरी के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले का खुलासा करते हुए सीओ सदर पूर्णिमा गार्ड ने बताया कि इस घटना को अंजाम देने वाला शातिर चोर पिछले 8 महीनों से क्षेत्र में सक्रिय था। इन लोगों ने कंपनी के कर्मचारियों को बंधक बनाकर वहां से 22 क्विंटल कॉपर की चोरी की थी और बाद में इसे ज्वालापुर में तनवीर नाम के कबाड़ी को बेच दिया था। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए चोरों की चोरी के माल के साथ 2.5 लाख रुपए की नकद राशि भी बरामद की गई है। बीच की जो इंटरवीनिंग नाइट थी उसमें यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स करके कंपनी है, तो वहाँ पे एक लूट की घटना कार्य की गई थी, जिसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा वहाँ के जो गार्ड थे विजिलेंस, उनको बंधक बना के वहाँ से जो कॉपर का जो सामान था वो चोरी कर लिया गया था, लगभग 22 क्विंटल के करीब। तो इसमें वो वहाँ का CCTV फुटेज और DVR भी, जो DVR था वो उठा के ले गए थे और उन्होंने उसको डिस्पोज ऑफ भी कर दिया था। तो इसमें सिडकुल पुलिस इसमें तुरंत अपने एक्शन में आ गई थी और SSP सर ने भी घटना का एकदम संज्ञान लिया था और उनके मार्गदर्शन में और SP सिटी मैम के निर्देशन में इसमें टीम का गठन किया गया और यहाँ पे लोकली यहाँ पे जो CCTV फुटेज थे और लोकल जो मुखबिर थे उनसे पूरा गहनता से पूछताछ करके जो पिकअप इसमें यूज़ हुआ था, सबसे पहले उस ड्राइवर को वहाँ पे पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई। तो आगे अन्य इसमें खुलासा हुआ कि इसमें 3 व्यक्ति थे, जो इसमें अंकुश, मनोज और कमल करके एक व्यक्ति हैं, जिन्होंने जो इसमें मेन वो थे कार्य करने वाले, और इन्होंने जो अपना लूट का माल था वो ज्वालापुर में एक कबाड़ी है तनवीर, उसके यहाँ पे बेचा था। तो इसमें हमारे को लगभग 500 क्विंटल के करीब हमारा माल अभी तक बरामद हो चुका है और 2.5 लाख के कैश इसमें बरामद हुआ है। एक आपके लोग हैं ये बाहर के, जैसे हमारे जो पिकअप ड्राइवर थे वो बिहार साइड के हैं और यहाँ पे ये 8-10 महीने से कुछ काम कर रहे थे। बाकी जो अभी लोग नामजद हैं इसमें, जिनको पकड़ने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है, वो लोग आपके मेरठ मुजफ्फरनगर साइड के हैं। आम आदमी पार्टी के नेता व राज्य आंदोलनकारी दीपक बाली के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने शहर में सड़क पर सो रहे बेसहारा लोगों को रैन बसेरों में शिफ्ट करने के लिए अभियान चलाया। इस अभियान के अंतर्गत आप कार्यकर्ताओं को कई लोग शहर के अलग अलग स्थानों पर सड़क किनारे सोए हुए मिले, जिन्हें उन्होंने ई-रिक्शा पर बैठाकर महेशपुर स्थित रैन बसेरों तक पहुंचाया। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के भाई जी लेकर आए हैं। तो आपको यहाँ का पता नहीं था? नहीं सर जी, यहाँ का पता नहीं था। धर्मशाला में एक बार गए हैं तो बताया 50 या 60 रुपए डेली दो तब रुकने को मिलेगा। हमारा यही कहना है कि आम आदमी पार्टी आज इतना अच्छा काम कर रही है तो दुनिया में नाम होना चाहिए इस पार्टी का। बाकी पार्टियाँ क्या कर रही हैं हम लोगों के लिए? आप लोगों के सामने पिछले 4 दिन पहले जब आया था यहाँ पर, तो उसके बाद मैंने नगर निगम से कहा था, मेयर साहिबा से कहा था कि 4 दिन के अंदर आप इन लोगों की व्यवस्था करवाइए, लोग जो सड़कों पे सो रहे हैं इनको लाकर यहाँ ठहरवाइए। लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी मुझे पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर आज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ
मैं गया लोगों के पास जो सड़क पर सो रहे थे, उनमें से काफ़ी लोग, कुछ लोग यहाँ आए हैं जो यहाँ रहना चाहते हैं। और महिलाएं, व्यवस्था कराई गई है? नहीं, व्यवस्था ये था कि मुझे उस दिन मैंने देखा था तो यहाँ पर तखत नहीं थे तो कुछ तखत मंगवाए हैं, कंबल नहीं थे तो कंबल मंगवाए हैं, वो व्यवस्था कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर करी है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल सितारगंज के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां एक और चुनावी रण में लोगों के नाम आने लगे हैं, तो वहीं चुनाव के लिए सदस्यता को लेकर नगर के वर्तमान प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल महामंत्री राजीव गुप्ता ने गंभीर आरोप लगाते हुए प्रेस वार्ता कर कहा है कि कुछ लोगों द्वारा देवभूमि व्यापार मंडल के लोगों को प्रांतीय उद्योग व्यापार की सदस्यता देकर चुनाव लड़ाने की कोशिश की जा रही है। देवभूमि व्यापार मंडल या किसी अन्य का पदाधिकारी अगर हमसे जुड़ता है तो उसको शपथ पत्र देना होगा, तभी सदस्यता मिल पाएगी। जोड़ा जा रहा है, जिसके विरोध के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी माननीय प्रमोद गोयल जी एवं प्रदेश अध्यक्ष माननीय नवीन वर्मा जी के द्वारा मेरी बात हो चुकी है। उन्होंने मुझे बताया है कि मतलब जो भी व्यक्ति अन्य व्यापार मंडल से या देवभूमि व्यापार मंडल से हमारे यहाँ आएगा, उसको एक शपथ पत्र के साथ साथ ये 3 साल के पश्चात ही वह चुनाव लड़ सकता है। छतरपुर रेलवे कॉन्फ्रेंस पर ओवरब्रिज बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। इस मांग को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने 14वें दिन भी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने कहा कि पिछले 14 दिनों से अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से कोई भी उनकी सुध लेने नहीं आया है। इन लोगों ने चेतावनी दी कि अगर 31 दिसंबर तक मांगें पूरी नहीं हुई तो वह अनशन पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। 14 दिन से हम प्रदर्शन कर रहे हैं, आज हमारा 14वां दिन है। डबल इंजन की सरकार से हमारी मांग फ्लाईओवर को लेकर है और घंटों तक जो यहाँ जाम लगा रहता है, जो जाम में जनता, फिर उसके बाद एम्बुलेंस, फिर सरकारी कर्मचारी, जो ड्यूटी जाने वाले लोग हैं, वो लोग सारे के सारे लोग घंटों तक जाम में फंसते हैं। बहुत दुखद की बात है कि पिछले 14 दिन से हम धरने पे बैठे हैं, पर सरकार का कोई भी अभी तक कर्मचारी या कोई भी अधिकारी हमारे पास नहीं आया है। तो डबल इंजन की सरकार से हम विनती करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं सरकार से कि कम से कम इसका फ्लाईओवर का निर्माण जल्द से जल्द कराने की कृपा करें। लालकुआं निकटवर्ती हाथीखाना क्षेत्र सहित कई कॉलोनियों में लगे कूड़े के ढेर क्षेत्रवासियों की परेशानी का सबब बने हुए हैं। कूड़े के ढेर से उठती दुर्गंध के कारण आसपास रहने वाले लोग बेहद परेशान हैं। कूड़े के इन ढेरों से परेशान इन लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द इस गंदगी के ढेरों को ना हटाया गया तो वह आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। कूड़ा डाला जा रहा था, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया में बसी हुई कॉलोनियां हैं और वर्तमान में इसे रोक दिया गया है। इस कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। तो इसमें हमारी टीम के द्वारा एक राजस्व जमीन ढूंढी जा रही है, जिसे ढूंढ भी लिया गया है। इसमें शीघ्र ही हम एक नया स्थान कूड़े के लिए चयन करते हुए इसका निस्तारण कर लेंगे और वर्तमान में जो कूड़े की स्थिति है उसके लिए जो लोग भी इसके विरुद्ध उत्तरदायी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी प्रस्तावित की जा रही है। हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद समूची गंगा घाटी और यमुना घाटी शीतलहर की चपेट में है। तापमान भारी गिरावट के कारण नदी नालों और झरनों का पानी भी जम चुका है। ये नहीं, पानी की सप्लाई पाइपों में भी जम जाने के बाद लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती ठंड के बीच गंगोत्री नेशनल हाईवे पर वाहन चालकों को मौत का सामना करना पड़ रहा है। भैरव घाटी क्षेत्र में एक वाहन चालक द्वारा ब्रेक ना लगाने सहित इतना महंगा पड़ गया कि ब्रेक लगाते ही वाहन फिसलकर पहाड़ी से नीचे जा गिरा। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।